Hi you guys, welcome back to my channel. This is Advani and I am doing the episode number 3 for Traitors 2 review and we're gonna get into it. But before that, I would request you to please like and subscribe to push the algorithm and to get this to more people so that they can view and give their reviews about Traitors 2. Before I get into this video, my throat is hurting a little bit, so I might speak a little bit low, but मुझे पता है मैं बीच में चिल्लाने लगी जाऊंगी. So bear with me. Let's get into it. So you guys, I do eat my dinner with Traitors क्योंकि I just love having dinner when I watch something. तो अगर तुम लोगों ने भी डिनर नहीं खाया फिर तुम कुछ खाना चाहते हो, bring a snack and मेरे साथ देखो. So पहले तो 3 वही आए, कुल्लू, अभिषेक एंड रणवीर जी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी शील्ड था. तो इवन इफ ट्रेटर्स उन्हें मारना चाहेंगे तो वो नहीं मार पाए. रिया ने बोला कि आज मैं बच गई हूँ, मतलब मेरा एलाई एक ट्रेटर है, which is so genius and which is very brilliant. I think this lady can definitely go till the end. I think she has the brains to go till the end. That's why she's maybe like the roadies gang leader, you know. मतलब मैं इतने सारे लोगों को बिग बॉस 20 में देखना चाहती हूँ ना. It's immense, you know. मतलब I really wish कि अभिषेक मल्हन की जो वाइफ है रुचिका राठौड़, उसको बिग बॉस में ले आओ. I'll be a fan. I will be a fan, you know. So I mean, we have to give it to Parul Gulati because she's a Gulati. I'm a Gulati girl. I get you, you know. But पारुल ने जैसे बोला कि मैं अपना निशेर बंद कर दूंगी, मेरे को इतना यकीन है कि हरमन इज अ ट्रेडर एंड शी इज सो स्पॉट ऑन. लाइक दिस गर्ल इज सो स्पॉट ऑन. आई मीन वाओ, लाइक हर प्रोडिक्शन इज सो वेल. क्योंकि उसने कल देखा यू नो कि हरमन कितना चार्ज करा था मुनव्वर में. मैंने यही नोटिस करा कि जो तीनों ट्रेटर जो उसमें घुल गए ना, और जिन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखा, जैसे कुल्लू हो गया, हरमन हो गया, सबसे ज्यादा इन दोनों को देखा मैंने कि या मुनव्वर है. सो ऑफ कोर्स शक जाएगा एंड मलहन पे भी गया, बट आई थिंक सबको हरमन ही लगा. बट पारुल का ये कहना और अपना निश हेयर, हर बेबी, हर बिजनेस बेबी, she's like, I'll close it if it's not him. I'm that sure. And that's beautiful guess by Parul Gulati. I have to give it to her. Very nice girl. So the person that was killed off was Sondus. I mean, traitors are playing so well. उन्होंने सौंदूस को मार के इतना कंफ्यूजन फैला दिया कि who will kill her, you know, like an ally maybe, enemy maybe. And she guessed कि जब उसको वो चिट्ठी मिली and it was written, you know, that I am getting eliminated, उसने नाम बोला हरमन, रिधा या फिर साहिल में से हो सकता है. एंड हरमन इज अ ट्रेटर. आई थिंक अब हरमन पे सब शक कर रहे हैं. एंड ऑनेस्टली you need to get some more acting skills on you because you look such like a traitor. भाई तुम इतना पिन पॉइंट कर रहे हो एक इनोसेंट को, जब वो बाहर निकलेगा तो तुम्हारी वाट लगेगी ना, लोग तुम्हें देखेंगे ना कि हाउ कुड यू पॉइंट आउट समवन सो बोल्डली. और तुमने अगला तो तुम ही हो लाइन में. तो आई थिंक हरमन इज आउट फॉर श्योर. आई थिंक एवरीबडी इज नाउ क्वेश्चनिंग हिम, इवन पारुल. नाउ देयर इज सौंदूस की डेथ पे भी वो बोल रही है हरमन. एंड रिधा रो रही है दैट यू नो सौंदूस चली गई, हम इतने पुराने से भी नहीं थे, हम इतने लाइक पहले से भी नहीं जानते थे, बट स्टिल आई फेल्ट लाइक सच अ बिग कनेक्शन विद हर. She just comes off as such a fake person to me. I am sorry if you guys are a fan of Ridha, but मुझे पर्सनली वो बंदी इतनी रियल नहीं दिखती है. मे बी आई एम जस्ट अ रिबेल किड पगलू. आई डोंट नो बट पर्सनली आई डो नॉट लाइक द लेडी. सो मतलब जैसे वो अभी ऐसे ऐसे रो रही है एंड ऑल ऑफ दैट, इट जस्ट सीम्स सो फेक टू मी. एंड आई थिंक जो भी उसे नोटिस कर रहा होगा उस टाइम, दे विल थिंक दैट यू आर द ट्रेटर बिकॉज यू आर लिटरली ओवर रिएक्टिंग, यू नो. वन डे में तुम्हारा इतना क्या कनेक्शन बन गया, नो. इट्स लाइक very weird to me, very weird. Bro, Karan Johar is like my energy. He's like, I don't even want to pronounce your name, Sondus, you're out. He's so unhinged, bro. वो इतना मुंह पे है ना bro, and इतनी रोस्ट मार के लोगों की फोटो में हटा रहा है ना, मस्त लगता है. This is, I think, my favorite part of the episode is when Karan Johar does this. It's so fun to watch, so fun. आई मीन अंश चोपड़ा, आई रिलेट टू यू. लिटरली वो बंदा साइड में आके खा रहा है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है भूचर मार्ची क्या क्या चल रहा है. मैं तो अपना मस्त खा रहा हूँ एंड आई एम विद यू माई फ्रेंड. आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. आई अंडरस्टैंड, यू नो. बट आई थिंक अब सब अभिषेक मल्हन पे जा रहे हैं.
हरमान को छोड़िए, आई थिंक हरमान नेक्स्ट निकलेगा, बट अभी वो मलहन को कर रहे हैं सबसे ज्यादा। मलहन मलहन चल रहा है कि मलहन को निकालो, मलहन को निकालो, मलहन को निकालो। सो अभिषेक मलन डिग हिज ओन ग्रेव बाय सेइंग कि मुनव्वर को निकालो, वो इनोसेंट हो, ट्रेटर हो, उसको तब भी निकालो। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट आई थिंक अभिषेक मलन या हरमन से एक ना एक तो पक्का आज जा रहा है इन दी सर्कल ऑफ शक। बट लेट्स वॉच। यू नो दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट व्हाट्स आई एम गोना टॉक अबाउट, बट मेरे को ना ये शो देख के लग रहा है कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला, इफ यू गाइज नो हु ही इज, ही वाज द BB13 विनर। मुझे लगता है ये शो ना अगर सिद्धार्थ शुक्ला करता व्हेन ही वाज अलाइव, वो फाड़ देता है गेम। वो लिटरली जीत जाता, वो अकेले एज अ ट्रेटर जीत जाता। ही इज सो गुड। पता नहीं ये लोग मुझे इतनी वो वाइब ही नहीं दे रहे। आई थिंक दे आर प्लेइंग सो डल। मतलब दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट मुझे बोलना था। बट अब क्या हो रहा है, हरमन वर्सेस अभिषेक मल्हन चल रहा है। सो मल्हन को बिलीव हो रहा है कि नहीं, हरमन तो मेरा भाई है, हरमन तो मेरे लिए स्टैंड लेगा, पर वो घंटे का लेगा, वो खुद ही ट्रेटर है, वो तुम्हारा स्टैंड क्यों लेगा, है ना। तो दिस इज लाइक 1v1 गोइंग ऑन एंड सब टीमों में बट गए हैं। अब पारुल ने मुंह पे बोल दिया ट्रेटर के कि मुझे लगता है तुम ट्रेटर हो, एंड शी इफ आज हरमन नहीं निकलता, पारुल इज गोइंग टू डाई टुनाइट फॉर श्योर। सो आई रियली होप कि हरमन को एटलीस्ट एक ट्रेटर को तो वो दूसरी ना हटाएं, बिकॉज इतना शक उस पर ऑलरेडी आ रहा है। सो इट्स अ मैटर ऑफ 1 नाइट और 2 नाइट्स दैट हरमन विल बी गॉन। एंड अब सबको पता है कि पारुल को शक किस पे हो रहा था। तो अगर आज हरमन नहीं जाता एंड आज पारुल की मौत हो जाती है, तो वी वुड ऑल नो कि हरमन वॉज द ट्रेटर। एंड हरमन को डिफेंड कौन कर रहा था, क्रिस्टल, कुल्लू। लिटरली पारुल उन दोनों को भी जा रही है, उनको भी बता रही है हरमन मुझे लग रहा है, एंड दे आर डिफेंडिंग हिम कि नहीं अभिषेक ने करा था, नहीं अभिषेक ने करा था। मान लो आज सर्कल ऑफ शक में अगर अभिषेक मल्हन निकल जाता है, ही इज एन इनोसेंट, नेक्स्ट हरमन निकलेगा। अगर पारुल अपना दिमाग लगाए और अगर वो बची फ्रॉम गेटिंग मर्डर्ड, शी विल फिगर इट आउट कि क्रिस्टल एंड कुल्लू भी हैं ट्रेटर्स। तो आई थिंक अगर पारुल, आई हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू पारुल गुलाची, बिकॉज आई फील लाइक यू आर ऑन टू समथिंग। उसने जैसे हरमन का बोला ना, वाओ यू गर्ल, आई लव इट। मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग टू मी कि अभी ये टास्क आया, ठीक है, तुम्हें 12 लाख ऐसे मिल सकते हैं। बाय हाउ, यू नीड टू गो इनसाइड एंड जिन लोगों को ट्रेटर्स ने चूज करा है टू गेट द शील्ड्स, इफ यू गाइस एग्री विद इट, यू विल गेट 12 lakhs। अगर तुम एग्री नहीं करते हो, you need to stab and you need to put the shields to another person। और जब भी तुम किसी को भी स्टैब करोगे, 1-1 लाख उसमें से कटता रहेगा। तो 12 लाख का टास्क, मुझे लगता है ये लोग 10 लाख लेके तो निकलेंगे या 12 लाख भी लेके करेंगे। आई डोंट थिंक दे अर्न एनीथिंग बिकॉज दीज पीपल आर विशियस, यू नो। तो देखते हैं किसके पास जाती है शील्ड एंड ट्रेटर्स ने किसको चूज करा है टू गेट द शील्ड्स। अगर ट्रेटर्स थोड़े से स्मार्ट होंगे, वो अपने आप को शील्ड तो नहीं देंगे, अदरवाइज इट वुड बी टू ऑब्वियस दैट यू आर द ट्रेटर एंड तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को शील्ड दे रहे हो। बट आई हैवंट वॉच येट, सो वी आर गोना वॉच टुगेदर। एंड आफ्टर से दिस कि मतलब कुल्लू बहुत दिमाग लगा रहा है इस गेम में, अब मुझे लग रहा है, क्योंकि कुल्लू ने जैसे बात करी ना विद गिल कि मतलब यू नो अगर हमने आज हरमन जा रहा है और हमने अगर उसे ज्यादा डिफेंड किया तो पक्का सबको शक हम पे ही होगा। एग्जैक्टली लाइक इफ ट्रेटर्स प्रोटेक्ट ईच अदर इन द सर्कल ऑफ शक, नेक्स्ट तुम ही जाओगे, बिकॉज उनको तो पता चल जाएगा दैट दैट पर्सन वाज अ ट्रेटर, सो हूएवर वाज सपोर्टिंग देम वो भी निकल जाएगा। एंड मुझे लगता है अगर हरमन आज निकल गया, क्रिस्टल विल बी द वन दैट्स गोना गो नेक्स्ट, क्योंकि क्रिस्टल बहुत अच्छे से डिफेंड कर रही थी उसको, वो उसके साथ 1-on-1 बात भी कर रही थी कि यू नो सबको तुझ पे शक हो रहा है, सो एनीथिंग कैन हैपन, लेट्स सी। भाई मेरे को दाद देनी पड़ेगी, मुझे दाद देनी पड़ेगी भाई। पहले गए श्वेता, शालिनी और एक ट्रेटर क्रिस्टल, ठीक है, वो तीनों जाते हैं, वो देखते हैं अंश और मल्लिका जी को मिल रखा है शील्ड। तो आई थिंक ट्रेटर्स के अंदर है दिमाग, उन्होंने अपने आप को शील्ड नहीं दिया, उन्होंने किसी और को दिया, शक गया होगा। बट आई थिंक श्वेता इज वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने उसी टाइम प्रेडिक्ट कर लिया कि ये गुमराह करने के लिए हो सकता है 10 on 10, यू नो। एंड जैसे ही उन्होंने स्टैप करा पहले बंदे को, दैट वाज रणवीर जी, क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं करा तो पैसे नहीं कटेंगे, बट एक बंदे को स्टैप तो करना ही था, तो उन्होंने रणवीर जी को किया द शेफ। एंड इतने खून आए, मतलब इन्होंने अपने सेट्स और अपनी परफेक्शन इतना रखी है। आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। ये जो खून वाला वो इफेक्ट आया 10 on 10 टू द इवेंट सेट, आई लव इट, आई लव इट। यू नो नेक्स्ट गए प्रिश,
रिधा एंड निशेर वाली पारुल, ठीक है. लिटरली पारुल तो फेडअप हो गया विद दिस बचकानपन. उन्होंने साहिल को करा एंड उन्होंने बोला आई हैव अ थिंग विद साहिल, यू हैव अ थिंग विद साहिल, प्रेश, तो लेट्स गो. रिधा एंड प्रेश आर कमिंग सो बैड टू मी, और मुझे इतने ऑफ लग रहे हैं दोनों के दोनों. जस्ट नॉट इट, यू नो, लाइक मतलब वाइब नहीं दे रहे मुझे ना. एज एन ऑडियंस वॉचिंग दिस शो, they are looking like the villains of the show, even though they are not the traitors, they are the innocent still. Just my POV, you know. So guys, next group में गए मल्लिका जी. मल्लिका जी को पारुल जी से बड़े प्रॉब्लम है, तो निशेर वाली से बहुत प्रॉब्लम है. शी स्टैब्ड हर एंड दे वर लाइक हाँ मेरा है ना शील्ड पे, आई एम हैप्पी. तो क्या बोलूँ यू नो. रिया, अभिषेक, मल्हन एंड हरमन गए. रिया एंड अभिषेक आर लाइक भाई अभी मल्लिका जी गई हैं, पक्का उन्होंने अपना नाम शील्ड पे रखा होगा, हम भी बदलेंगे, और उन्होंने बदल दिया. हरमन जी ने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मेरे को शील्ड चाहिए. वो तो बोल रहे थे ग्रुप की इंटेरिटी, ग्रुप की. बट ही मेड हिमसेल्फ लुक सो सस्पिशियस. उसी टाइम आई थिंक मलन को पता चल गया था ही इज 100% द ट्रेटर, क्योंकि वो शील्ड मांग ही नहीं रहे थे. तो आई एग्री विद इट. एंड नाउ द शील्ड्स आर विद अभिषेक, मल्हन एंड रिया. एंड जब रिया को बोला कि चलो स्टैब करो, यू नीड टू स्टैब समबडी, राइट, और इसने बोला कि हाँ कुल्लू करेंगे, मैंने कुल्लू को बोला भी बाहर, बट फिर उन्होंने अंश को किया, ठीक है, यू नो, अंश को किया उन्होंने. तो मल्हन बोल रहा था रिया को कि यू स्टैब नो, तो शी इज लाइक आई डोंट लाइक द विजुअल. ओके, सो नेक्स्ट गए कुल्लू और अंश एंड रणवीर. और रणवीर ने एक पॉइंट मारा कि कुल्लू को क्यों बदलाना था, बिकॉज अगेन ही इज ऑल्सो लाइक थिंकिंग अबाउट इट. एंड कुल्लू अपने आप को नॉन सस्पिशियस बनाने के लिए उसने भी शील्ड के लिए गया. उसने कहा मुझे तो चाहिए भाई एक शील्ड, तो उसने रिया का हटाया और अपना शील्ड डाल दिया वहाँ पे. गुड प्ले बाय कुल्लू, गुड जॉब. आई थिंक बहुत बढ़िया खेला उसने, दिमाग लगा के खेला, मस्त खेला एकदम. एंड अभी है शील्ड अभिषेक, मलन एंड कुल्लू पे. कुल्लू इज अ ट्रेटर, ही डज नॉट नीड इट, बट वो खेल रहा है. What a play by that Gill girl. Wow. Okay, तो ट्रेडर्स ने दोनों शील्ड वेस्ट कर दी भाई. क्या खेला उन्होंने, क्या अमेजिंगली खेला उन्होंने. जो लास्ट लोग गए तो उसने कहा कि चलो मेरे पे है नहीं, उसने गिल वाली औरत ने, तो मेरा तो लगा दो. उसने अभिषेक मल्हन की फोटो हटाई और अपनी लगा दी. एंड दे बोथ गॉट द शील्ड्स एज ट्रेटर्स. आई थिंक द ट्रेटर्स प्लेड सो वेल. इन लोगों को शो जिता दो बिकॉज इनोसेंट्स आर नॉट प्लेइंग दैट वेल. बहुत बढ़िया था ये. गुड जॉब ट्रेटर्स. आई लव इट ब्रो. आई एम स्टार्टिंग टू लव रिया. रिया इज लाइक कैन वी जस्ट स्टॉप प्रिटेंडिंग वी ऑल आवर बेस्ट फ्रेंड्स. हमें हर दिन धोखे मिल रहे हैं, तो हमने एक दूसरे को धोखा दिया. एंड दे वॉन लाइक 8 lakhs आउट ऑफ द 12 lakhs. दे लॉस्ट 4 lakhs. आई थिंक इट्स फेयर. एंड मुझे ऑनेस्टली माई फेवरेट राइट नाउ इन ट्रेटर्स वुड बी रिया, ठीक है. एंड देन इट वुड बी यू नो मलाइका, बिकॉज आई थिंक दे आर सो कूल. एंड ट्रेटर्स तो मुझे चारों बहुत ही पसंद आ रहे हैं बिकॉज दे आर प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल एंड स्ट्रेटेजिकली. मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है ट्रेटर्स का खेल. सो या आई थिंक श्वेता क्यों रोने लग गई. आई डू नॉट अंडरस्टैंड. मतलब दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, तुम इतना इफेक्ट हो रहे हो, यू आर क्राइंग. रियलिटी शो इज नॉट फॉर यू, लाइक रियलिटी शो इज नॉट फॉर मी. अगर मैं किसी भी रियलिटी शो में जाऊँ आई थिंक मैं 24/7 रोती रहूंगी, बट आई एम नॉट, तो मैं जज करूंगी. तो आई एम जस्ट लाइक वो रो के रही थी ब्रो. मल्हन तो करेगा ना. मल्हन ने डिसाइड किया कि सबसे पहले कौन जाएगा. मल्हन ने रूल बनाया कि कोई ट्रेटर्स का चॉइस नहीं बोलेगा. वो इतना ऐसे हाथ रेस करके बोल रहा था नहीं कोई नहीं बदलेगा शील्ड का फोटो. फिर वो अंदर जाके उसने खुद ही शील्ड बदल दी. और कोई भी उस गिल वाली औरत को, कुल्लू को, कोई कुछ नहीं कह रहा है जिनके पास एक्चुअली शील्ड है. मतलब ऑनेस्टली विदा ने भी निकाला कि यू नो आर वी नॉट लुकिंग एट द पर्सन, बिकॉज कुल्लू के पास 3 बारी शील्ड आ चुके. तीनों टाइम जितनी भी रातें गई हैं उसकी के पास शील्ड कैसे आई हुई है. आई थिंक नाउ इट्स गोना गेट वेरी सस्पिशियस फॉर कुल्लू ऑल्सो. आई थिंक हम सब पे देख रहे हैं. एंड श्वेता जी प्रिश तो चढ़ गए मलन भाई के लाइक ब्रो. अभिषेक तुम्हें अगर कोई शक कर रहा है ट्रेटर्स, तो व्हाई वुड यू वांट द शील्ड. मतलब ट्रेटर्स तो तुम्हें रखेंगे ना इस गेम में ताकि यू डोंट गेट. शी हैज अ पॉइंट ओके. बट आई थिंक मल्हन ने वो शील्ड इसलिए भी ली टू प्रूव हिमसेल्फ एज एन इनोसेंट,
is what I feel. I don't think he really wanted it. He just wanted to prove to everybody कि हाँ मैं एक innocent हूँ and मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, मुझे अपने आप को सेव करना था. तो I think rather than getting the shield, he wanted to prove himself as an innocent doing this. But it completely backfired on him and वो दिख रहा है. So you know, I agree with what Malhan said कि I also feel कि Prish is playing a double game. मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है वो, ठीक है, बिकॉज आई थिंक इस पूरे एपिसोड में उसको ऐसे एडिट हुआ है, आई डोंट नो, बट रिधा एंड प्रिश आर लुकिंग सो बैड टू मी राइट नाउ. लाइक आई डोंट नो, इट्स जस्ट द एनर्जी, द वे दैट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, द वे दैट दे आर गॉसिपिंग विद ईच अदर. मतलब कि ये अपने आप को विक्टिमाइज क्यों कर रहा है. मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद भाई, जो अपने मुंह पे नहीं खेलते ना और ऐसे पीठ पीछे बात करते हैं. आई जस्ट डू नॉट लाइक दोस सॉर्ट ऑफ पीपल. लाइक स्पेशली इफ यू आर इन लाइक अ रियलिटी शो तो मुंह पे बोलो ना. दैट्स व्हाई आई लाइक पारुल गुलाटी. भाई वो बंदी को लगा हरमन ट्रेटर है, उसने उसके मुंह पे जाके बोला आई फील लाइक यू आर द ट्रेटर. That's the kind of people I like, not these people जो oh how victim is playing. Prish, please, I saw you reviewing Lockup. तुम्हारी रील्स आती थी मेरे पास, तो तुम जैसा बोल्डली उस टाइम आकांक्षा चौधरी इन सब के बारे में बोल रहे थे, तुम इधर तो मुझे नहीं दिख रहे हो वो बोलते हुए, तुम इधर पीठ पीछे ही बोल रहे हो. So I think you're not a chef. You know, it's Harman versus Abhishek versus Ranveer. Ranveer कहाँ से आया. मतलब that chef is not doing anything. मतलब वो तो चुपचाप बेचारा बैठा होता है. And I'm feeling so bad for him कि उसका नाम क्यों ले रहे हो भाई. He didn't even do anything. तुम like कुल्लू आया साइड में and he was asking कि इनके पास तो नाम ही नहीं होगा. तो रणवीर जी को तुम्हें नाम देने की क्यों जरूरत है. वो जब लिखेंगे तुम्हें पता चल जाएगा. Because I genuinely felt bad for रणवीर जी कि like excuse me. Like why are you interrogating him like that? He's an innocent. Let him go. You know, but I do think कि हरमन जाने वाला है इधर, क्योंकि well I think so he's gonna go, but let's see क्या होता है. But right now अभिषेक अपने आप को इतना डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है ना, because I think he dug like his own grave honestly. जब उसने मुनव्वर को निकाला ना और जो उसने रीजन बोला कि वो इनोसेंट है, ट्रेडर है, तभी मुझे उसे निकालना है बिकॉज हम दोनों में से अभिषेक मल्हन ही जीत सकता है. तो आई थिंक दैट स्ट्रेटेजी गॉट हिम इन दिस वेरी बिग ग्रेव. लेट्स सी, वो आई थिंक पॉइंट ब्लैंक से वो निकलेगा इस सर्कल ऑफ शक में. बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सर्कल ऑफ शक. लेट्स डू इट. आई लव हाउ अभिषेक मल्हन सेड कि भाई आज प्लीज ट्रेडर को निकाल दो, हरमन ट्रेडर हो प्लीज भाई, वरना मेरे लगा देंगे. आई एग्री. मतलब अगर अब इन्होंने इतना पॉइंट ब्लैंक बोल रहे हैं हरमन निशहर वाली बोल रही है, मैं निशहर अपना छोड़ दूंगी, ठीक है. अभिषेक मल्हन भी हरमन बोल रहा है. आई थिंक इट्स अ ह्यूज बेट एंड आई डू थिंक कि हरमन चले जाएगा. ही इज गोना बी आउट ऑफ द शो. सो लेट्स सी. आई जस्ट हैव टू से दिस. ठीक है, सब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हैं. व्हाई इज हरमन द ट्रेटर. ठीक है, प्रिश बोल रही है, फुकरा इंसान बोल रहा है. जैसे ही निशहर वाली बोलती है कि हरमन जी स्टार्टिंग में तो मल्लिका जी का नाम ले रहे थे, मल्लिका जी की शक्ल ऐसी थी, हरमन जी मेरा नाम था की शक्ल देखने वाली थी. जस्ट हॉरिबल एक्टिंग. बट आई लव हर ब्रो. आई लव मल्लिका जी. इट्स लाइक इट्स सो फन टू वॉच हर इवन दो शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग. एंड फुकरा इंसान ने जो पॉइंट दिए कि अब तो वो ही इज गोइंग फुल चार्ज ऑन हरमन. लाइक हरमन ही है, 100% हरमन ही है, बिकॉज ही वांट्स टू सेव हिज एस, राइट. एंड आई थिंक इट्स रियली वर्किंग आउट फॉर हिम. प्रिश ने भी कुछ पॉइंट दिए कि भाई तुम्हारा पहले हम लोगों ने जब रणवीर जी का नाम लिया तो तुमने मुनव्वर बोला क्योंकि तुम अपने फ्रेंड को बचाना चाहते थे, बट फिर तुमने इतना बदल दिया, यहाँ पे आके तुम किसी और का नाम, यू नो ऑल ऑफ दैट. बट आई जनरली थिंक हरमन जी इज, बट अभी देखते हैं. सो आई थॉट कि रिया विल पिच कि हरमन ही है, बिकॉज वो अपनी वीडियो में बोल रही है कि आई हैव यू नो a very suspicion on हरमन and all of that. पर अभी वो रणवीर जी का नाम, मैं तो सोच रही हूँ रणवीर जी का नाम क्यों लिया जा रहा है. ही इज द मोस्ट इनोसेंट पर्सन ऑफ देम ऑल. वो तुम्हें नाम नहीं बता रहा है ताकि वो खुद ना फंस जाए. बिकॉज अगर उन्होंने नाम लिया एंड वो बंदा अगर ट्रेटर नहीं निकला तुम उन्हीं को निकालोगे, राइट. जैसे मुनव्वर नहीं था ट्रेटर, तुमने किसको शक दिया, अभिषेक को, हरमन को. तो अगर रणवीर जी किसी का भी नाम लेते हैं और वो नहीं निकला तुम उसी को निकालोगे भाई. तो आई थिंक रणवीर जी सबसे स्मार्टेस्ट गेम खेल रहे हैं ऑनेस्टली, एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स. इवन दो आई एम नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ हिम, व्हिच आई वुड लाइक टू से, अगर कोई भी ट्रेटर्स का टीम ये देख रहा है, आई वुड लव टू वॉच रणवीर सर मोर. प्लीज शो अस मोर फुटेज ऑफ हिम. बट आई डू थिंक इतना स्मार्ट प्ले कर रहे हैं ना वो. बट इक्का एंड रिया दोनों ही
अब रणवीर जी पे वो डाल रहे हैं एंड रिया इज लाइक ब्रो, ना मैं अभिषेक मल्हन को कर सकती हूँ ट्रस्ट, ना मैं हरमन को कर सकती हूँ ट्रस्ट, तो आई एम नॉट फॉलोइंग ईदर वन ऑफ योर लीड्स, क्योंकि आई थिंक इन दोनों ने मुनव्वर का ऐसे स्ट्रेटेजिटिकली प्लान किया था आउट करना, इवन दो ही वॉज एन इनोसेंट, तो जनरली डिड फील लाइक व्हाट द हेल आर दे डूइंग, यू नो. सो एंड वो बोल रहे हैं कि मुनव्वर सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था. सो अगर तुम तुम अपने आप को इनोसेंट दिखाना चाहते हो, तुम्हें पता है वो इनोसेंट है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो तुम उसको निकाल दोगे. मतलब हरमन जी इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड इवन प्रिश इज नाउ पिचिंग फॉर हरमन. तो आई थिंक प्रिश भी हरमन का वोट लेगा, पर वो इतना बोल रहा था पहले कि नहीं मैं अभिषेक का ही नाम लूंगा, अभिषेक का ही नाम लूंगा. तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी प्रिश क्या नाम लिखता है. सो पारुल यू आर इम्प्रेसिंग मी सो मच. मतलब पारुल गुलाटी का मैं इतनी तारीफ कर सकती हूँ ना इस वीडियो में, बिकॉज वो बंदी लिटरली बोल रही है कि अभी एक रिया ने सिर्फ एक नाम लिया था रणवीर का, कुल्लू कैसे आ गया उसमें, क्रिस्टल कैसे आ गई, शी टुक इट, उसने ऐसे कैच ऑन किया कि जो हर्ड मेंटालिटी चल रही है ना, कुल्लू भी घुसा, क्रिस्टल भी घुसा. आई एम सो श्योर अगर पारुल थोड़ा सा और दिमाग लगाए उसको 2 ट्रेटर और मिल गए हैं, बिकॉज दे वर पिचिंग फॉर रणवीर. तो शी इज लाइक आई एम रेडी टू डाई, get Harman off. Even Malhan is like please Harman. I genuinely think इन दोनों के point of views इतने strong है ना, and अब पक्का इनको गुल्लू और क्रिस्टल का भी पता चलेगा, because they were pitching for Ranveer, right? So I don't know. Let's see. Oh my God, Ranveer ji is so smart. He is like कुल्लू मैं तुझे नाम क्यों दूंगा? I think you are the fucking traitor. Why will I give you the name? मैं जिस पे शक करता हूँ मैं तुझे क्यों दूंगा, when I think you are the fucking traitor. Amazing, well played. This is why Ranveer ji is not giving names in this circle of शक, क्योंकि उन्हें पता है वो एक गलत नाम देंगे ट्रेटर को इतना से ट्रिगर होगा, ट्रेटर उनकी जान ले लेगा. तो आई थिंक ही इज प्लेइंग सो स्मार्ट एंड ही इज प्लेइंग सो वेल. रणवीर जी, you are a master chef for a reason. Claps for you, because wow, he impressed me to another level. Him and Parul are impressing me to another level. This is a mind game, you guys, and Ranveer ji is winning in this mind game for sure. I really hope he goes till the end, क्योंकि wow, like wow, just wow. So by one vote रणवीर जी और हरमन जी में 1 वोट का डिफरेंस था, एंड हरमन इज आउट. आई प्रेडिक्टेड इट एंड ही इज आउट ऑफ द गेम, एंड सब कुत्तों की तरह चलने लग गए. ठीक है, श्वेता जी इज लाइक मेरे बच्चों के होने के बाद मुझे अब सबसे ज्यादा खुशी हो रही है. लाइक ये क्या है, ये क्या बात है. बट दे प्रेडिक्टेड सो वेल. पारुल, well played. Like I think that girl can go so far in this game. Good job, very good job. And Malhan is going crazy like yes, you know, yes, पागल हो गया बिल्कुल. But I'm happy that the innocents got 1 traitor out. So happy, so happy. And ये जो बाकी सारे जिन्होंने भी अलग अलग नाम दिए, सबसे पहले तो भाई वो गिल औरत, उसने पारुल का नाम लिखा. पारुल का नाम कैसे लिख दिया तुमने? मतलब तुम यू आर गोइंग अगेंस्ट ऑल दैट टेबल. तुम रणवीर का नाम देती, तुम किसी और का नाम देती, तुमने पारुल का नाम दिया. तो आई थिंक दैट्स सो सस्पिशियस. दैट्स जस्ट लाइक 1 वोट वेस्टेड, यू नो. मतलब इफ यू आर इन एन इनोसेंस टीम, तुम ट्राई करोगे कि मेजोरिटी में जाओ, दोनों साइड में मेजोरिटी पे तो जाओ एटलीस्ट. बट शी वेस्टेड हर वोट एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ हर ही इज आउट. उसने पारुल का जो नाम लिख दिया है, अगर वो रणवीर का नाम लिखती टाई हो जाता. तो a traitor got a traitor out, you guys, and I'm happy for the innocents. You know, after the traitor was caught, it was so obvious. ठीक है, कुल्लू की मुझे शक्ल में दिख रहा था, उसकी शक्ल उतर गई है. And I think a lot of people noticed it. रिधा noticed it. ठीक है, even अभिषेक मल्हन was like, and रणवीर ने तो उसका नाम ही ले लिया है अब खुली. तो I think कुल्लू का भी गेम कटने वाला है अब बहुत जल्दी. And गिल पे कोई क्यों नहीं कर रहा है? Because she wasted her 1 vote. शी न्यू रणवीर और अभिषेक मल्हन के बीच में होगा. तो आई डोंट नो ये लोग क्यों नहीं उस पर इतना कर रहे हैं, बट आई डोंट नो. सो मल्हन अब बोल रहा है भाई देखो, इनोसेंट होने में यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ औकात नहीं है. ठीक है, तुम सर्कल ऑफ शक में मरते हो, तुम रात में भी मरते हो, तो भाई अब मेरे को ट्रेटर्स रिक्रूट कर ले. आई थिंक अगर ट्रेटर्स को रिक्रूट करने की बारी आई एंड दे टेक मल्हन नाउ, मल्हन कैन take the traitors into victory for sure. But I don't think वो recruit करेंगे. I think वो कट करने वाले सबको, and it's gonna be very fun to see. And मैं promo की बात करती हूँ because the 3 episodes that were uploaded on Thursday are now over, unfortunately. So अब मैं तुम्हें next Thursday मिलूंगी with another traitors
3 episodes or 4 episodes, however much they upload. And we're gonna talk about it more on Thursday. Till then, please take care of yourself. And promo में मुझे इतना कुछ दिखा नहीं, बस 4 ropes थी गले वाली, if you guys know what I mean. And Malhan was speaking about कि हमें 2 तो पकड़ लिए हैं, ये stuff like that. And there was a secret mission. I don't really know, you guys, but promo में इतना कुछ दिखता भी नहीं है, honestly. So I have nothing to say about that. But that is it for today's video. I will see you guys on Thursday. Till then, please subscribe and like, because I post vlogs, I post a lot of bullshit, and I know you love watching bullshit because you love watching me. So anyways, okay, thank you so much for watching. Please take care. Bye bye.